राधे कृष्णा। सभी भाई बहनों साधु के वैश्य साथ के बहुत ही कुछ दूर सुंदर जाने सत्यनारायण व्रत कथा भगवान पंडित जी सत्यनारायण ने के मुख उसकी से सभी सत्यता लोग की सुने। परीक्षा लेनी सत्यनारायण चाहिए। चौथा पांचवा एक अध्याय सन्यासी सत्यनारायण का व्रत रूप कथा। धारण किया, वैश्य के समीप गए, पूछा तुम्हारी नाव में क्या भरा है। तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, हे दंडी, तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या कोई द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो केवल लता और पत्ता भरा है। ऐसी निष्ठुर वाणी सुन करके सन्यासी रूपधारी भगवान सत्यनारायण स्वामी ने कहा, तुम्हारी बात रखो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा करके थोड़ी दूर जा करके समुद्र के किनारे ठहर गए। दंडी स्वामी के चले जाने पर वैश्य ने नृत्य किया थी। नृत्य क्रिया करने के पश्चात उतराती हुई नौका को देख करके अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। नाव में लता पत्ता देख करके मूर्छा खा करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब सचेत हुआ तब दामाद ने कहा, आप शोक क्यों करते हैं? आपको दंडी स्वामी ने श्राप दे दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में चले, वही मन की इच्छा पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर के साधवनिया दंडी स्वामी के समीप गया, भक्ति पूर्वक से उन्हें प्रणाम किया, आदर पूर्वक कहने लगा कि आपके सम्मुख मैंने जो मिथ्या भाषण अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कह करके बारंबार प्रणाम करके महान शोक से आकुल होकर के रोने लगा। दंडी स्वामी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख रो मत, मेरी बात सुन, तू मेरी पूजा से उदासीन हो गया है। बारंबार संकल्प करके तूने मेरी पूजा नहीं की है। भगवान की ऐसी वाणी सुन करके वह वैश्य स्तुति करने लगा। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रभु, ये अचरज की बात है। मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, आपकी माया से मोहित हूँ। आपकी माया से मोहित होने के कारण मैं आपके रूप को नहीं समझ पाया। अब आप प्रसन्न होइए, अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, शरणागत की रक्षा करो। उस बड़ी की भक्त वाणी सुन करके भगवान सत्यनारायण स्वामी प्रसन्न हुए। यो मस्त कह करके अभिष्ट पर प्रदान करके वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात वो साधु बलिया अपनी नौका पे आरूढ़ हुआ। उसे धन धान से परिपूर्ण देख कर कहने लगा कि भगवान सत्यनारायण ने हमारा मनोरथ सफल कर दिया। ऐसा कह करके सुजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह पुनः आनंद से परिपूर्ण हुआ और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल करके अपने देश के लिए प्रस्थान किया। कुछ दिवस बीतने के पश्चात धन के रक्षक दूत को घर समाचार देने के लिए भेजा। दूत नगर में गया, साधु की भार्या लीलावती के सम्मुख हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहने लगा, सेठ जी अपने दामाद के साथ बहुत सारा धन धान ले करके नगर के समीप आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसा वचन सुन करके सती लीलावती बहुत आनंदित हुई और कन्या कलावती से बोली, हे पुत्री, मैं पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी भगवान का प्रसाद ग्रहण कर पति के दर्शन को चली आना। पति का नाम सुनते ही कलावती प्रेम विह्वल हो गई। शीघ्रता के कारण प्रसाद का त्याग करके पति के दर्शन को चली गई, जिससे भगवान सत्यनारायण उससे रुष्ट हो गए और उसके पति की नौका को धन समेत हरण करके जल में डुबो दिया। जब कलावती कन्या वहां पहुंची तो अपने पति को ना देख महान शोक से रोती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख करके भयभीत मन से साधु बनिया ने सोचा, यह क्या अचरज हो गया। नाव का संचालन करने वाले सभी नाविक भी चिंतित हो गए। तदनंतर लीलावती भी कन्या कलावती को देख करके विह्वल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से बोली, अभी अभी नौका के साथ मेरा दामाद न जाने कैसे अलक्षित हो गया, न जाने किस देवता की उपेक्षा से नौका पानी में डूब गई, अथवा
भगवान सत्यनारायण का महात्म कौन जान सकता है। ऐसा कह करके स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर के रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर अत्यंत दुखी हुई। पद की पादुका को लेकर के सती होने का निश्चय किया। जब वैश्य ने पुत्री के इस प्रकार के चरित्र का अवलोकन किया तो अत्यंत शोक संतप्त हो गया। सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने नाव का हरण किया है अथवा हम सभी भगवान की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन संपत्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुला करके इस प्रकार उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यनारायण को दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों के परिपालक भक्त वत्सल भगवान सत्यनारायण स्वामी प्रसन्न हुए और ये आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी पुत्री कलावती प्रसाद का त्याग करके पति के दर्शन को चली आई। इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया। यदि घर जा करके प्रसाद ग्रहण करके पुनः आए तो हे साधु, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। जब कलावती कन्या ने आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनी तो शीघ्रता से घर को प्रस्थान किया। पहुंच करके प्रसाद ग्रहण किया। जब वापस हुई तो अपने पति का दर्शन किया। उस दिन से वह वैश्य प्रत्येक पूर्णिमा पर, प्रत्येक संक्रांति पर, प्रत्येक पर्व पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करने लगा। पूजन के प्रभाव से इस लोक में अनेकों प्रकार के सुखों को भोग करके अंत समय में भगवान सत्यनारायण की कृपा से वैकुंठ लोक को चला गया। इस श्री अष्टस्कंध पुराणे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थ अध्याय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा हुआ। उसने भगवान सत्यनारायण के प्रसाद का त्याग करके अत्यंत दुख प्राप्त किया। एक बार वह राजा वन में गया। अनेक प्रकार के बनैले पशुओं का वध कर दिया। एक बट वृक्ष के नीचे जाकर देखने लगा। वहां कितने ग्वाल बाल अपने बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर के भक्ति पूर्वक से भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देख अहंकार वश ना तो वहां गया, ना उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। पूजन की समाप्ति पर सभी ग्वाल बाल भगवान का प्रसाद राजा के समीप रख करके लौट आए। सबने इच्छानुसार प्रसाद को ग्रहण किया, परंतु राजा ने प्रसाद का त्याग किया, जिससे उसे बड़ा दुख भुगतना पड़ा। उसका संपूर्ण धन धान एवं सभी 100 पुत्र थे, सब नष्ट हो गए। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा सर्वनाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए जहां सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में विचार करके वह राजा सभी ग्वाल बालों के समीप गया और सभी ग्वाल बालों के साथ भक्ति श्रद्धा से होकर के विधि पूर्वक से भगवान सत्यनारायण की पूजा की। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह पुनः धन और पुत्र से संपन्न हुआ तथा इस लोक में सभी सुखों को भोग करके अंत समय में वैकुंठ लोक को चला गया। सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ भगवान सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्तियुक्त होकर के सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है, निसंतानी संतान पाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है। इस लोक में सभी फलों को भोग करके अंत समय में भगवान सत्यनारायण की कृपा से वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा को कहा, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में भगवान सत्यनारायण की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है।
भगवान विष्णु को कुछ लोग काल कहते हैं, कोई सत्य कहता है, कोई ईश कहता है, तो कोई सत्यनारायण, तो कोई सत्यदेव कहता है। अनेक रूप धारण करके भगवान विष्णु अपने भक्तों का मनोरथ सिद्ध करते हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा का श्रवण करता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं एवं सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम के ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए। भगवान श्री कृष्ण से मित्रता करके उन्होंने वैकुंठ को प्राप्त किया। लकड़हारा भिल्ल गुहों का राजा निषाद राज हुआ। अगले जन्म में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की सेवा करके वैकुंठ को चला गया। महाराजा उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए और रंगनाथ जी की पूजा करके स्वर्ग को सिधार गए। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु कन्या दूसरे जन्म में राजा मोरध्वज हुआ, जो आरे से अपने पुत्र की आधी देह चीर करके भगवान विष्णु को अर्पित करके वैकुंठ को प्राप्त हुआ। महाराजा तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मन हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को चले गए। जो ग्वाल वाले थे, जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोपी ग्वाल हुए। भगवान श्री कृष्ण से मित्रता करके एवं राक्षसों का संहार करके उन्होंने भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। शरीरो शल्लद भानुम कोटिं प्रकाशम घनश्यामलम पूजितं देववृंदै जनानंदम लोकनाथम रमेशम विभुं सत्यनारायणं नित्यमीडे। इत श्री अस्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रतकथायां पंचमम अध्याय। लो सत्यनारायण भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की, बोलो दुर्गे मैया की, बोलो बजरंगबली की, बोलो हर 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 महादेव की।